उन सबका मैं कर वंदन करता हूँ। आप लोगों की कृपा की याचना करते हुए अपने गुरु महाराज और हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए आज यहाँ पर महासभा हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, अनेक जगहों पर हैं। मैं भी इस भारत देश का एक हिस्सा हूँ। मेरा जन्म मथुरा के एक ब्राह्मण चतुर्वेदी परिवार में हुआ। हिंदू शब्द के बारे में चर्चा करते हुए कई बार प्रश्न चिन्ह उठा, हिंदू है क्या? तो पता चला कि हिंदू नाम का सनातन ग्रंथों में कोई शब्द है नहीं। जो शब्द है वो है सनातन धर्म। हिंदू तो सिंधु नदी के पार रहने वाले हम भारतीयों को स की जगह हा कहने लगे और हिंदू शब्द पड़ गया। 2 ग्रंथों में इसका उल्लेख मैंने ढूंढा, मुझे पता चला, क्योंकि पिछले 23 वर्षों से मैंने समस्त शास्त्रों का शोध किया है, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, गीता, भागवत, महाभारत और 5000 से अधिक कथाओं को पूरे विश्व में, भारत की जो सभ्यता है उसको पूरे विश्व में फैलाने का, सनातन धर्म के प्रचार का प्रयास इस्कॉन संस्था के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। एक ग्रंथ है परिजात हरण नाटक, जिसमें कहा गया, हनस्ति तपसा पापा नाम दहिकम दुष्ट मानसान हेतभी शत्रुवर्गम चा हिंदू अभिधीयते। इस नाटक में पहली बार हिंदू शब्द का उद्घोष हुआ। इसका अर्थ है द वन हु बाय द वर्च्यू ऑफ द पेनेंसेस clears of the element which cause impurity to the body, and the one who by the virtue of shastras destroy the enemy to be known as Hindu. हिंदू किसको कहा गया? वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान की तलवार से, अपनी तपस्या के बल से, अपनी योग शक्ति से, अपनी भक्ति की शक्ति से अपने अंदर की गंदगी को साफ करे। जैसे हमें सुनने को मिलता है, जिहाद नाम का एक शब्द है जिसको बहुत प्रचलित किया गया, जिहादी। जो जिहाद शब्द का अर्थ है वो भी अंतर मन की लड़ाई, लेकिन ये बात मनुष्य मूर्खता की है कि उन्होंने वो मनुष्य के ऊपर जिहाद करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिहाद शब्द का अर्थ है अपने अंदर की लड़ाई। शास्त्रों में संतों के गुण बताए गए हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात क्षत्रम शांतः साधवा साधु भूषणम। किसको साधु कहा गया है? जिसके अंदर तितिक्षवा होती है, सहनशीलता होती है, जिसके अंदर करुणिका, कारुण्यता होती है, लोगों के ऊपर कृपा करने का भाव होता है। जो व्यक्ति अजात शत्रु होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। अब प्राय व्यक्ति का हमारा तो कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अजात शत्रु शब्द का अर्थ अपने अंदर उत्पन्न होने वाले काम क्रोध को क्या जीता है। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के बहुत बड़े नेता हुए। हमारे गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के उस काल में श्री परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, भारत के भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने भागवत ग्रंथ को अंग्रेजों को सिखाया और पहली बार अंग्रेजी रूप में भागवत को लिख करके विदेशों में भेजा। उनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत, जिन्होंने संस्कृत के सिद्धांत प्रस्तुत किए, सूर्य सिद्धांत प्रस्तुत किए। संस्कृत की पढ़ाई करी, स्कॉटिश कॉलेज से अंग्रेजी की पढ़ाई करी और समस्त भाषाओं में पूरे विश्व में गौड़ीय वैष्णव संस्था की स्थापना करी। एक बार वो सुभाष चंद्र बोस से मिलने गए तो उनके पिताजी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। तो उन्होंने प्रश्न किया, सुभाष चंद्र बोस तुम क्यों नहीं भक्ति करते हो? तो उन्होंने कहा, देश की आज़ादी मेरे लिए पहले है, भक्ति तो बाद का विषय है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मेरा देश मेरा देश मेरा देश करते हुए अपने प्राणों का त्याग करेगा तो उसको मेरे देश की वजह क्या होगा? हमें अंग्रेजों को निकालना है भारत से। अंग्रेज 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 बोलते हुए जब प्राण त्यागेगा तो गीता में कहा गया, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्त्यंत कलेवरम। जो तुम सोचते हुए अपने प्राणों की बलि दोगे वही तुम्हारा अगला शरीर बनने वाला है। 8वां अध्याय भगवद गीता 6 नंबर श्लोक, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्त्यंत कलेवरम। तो भक्ति मैंने सुभाष चंद्र बोस से कहा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो वो बोले कि फिर इसका मतलब तो जो व्यक्ति आज भारतीय है,
जब वो अपने प्राण ब्रिटिश 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 मुसलमान मुसलमान करते हुए मरेगा, तो वो तो स्मरण कर रहा है मुसलमान का, वो तो स्मरण कर रहा है ब्रिटिश का। उसकी मृत्यु होगी तो उसका जन्म होगा यवन खानदान के अंदर, किसी निकृष्ट परिवार में, किसी यवन कुल के अंदर, जहां मांस भक्षण किया जाएगा। सनातन धर्मी नहीं बनेगा। तो बोले फिर वो बन जाएगा जब उस काल में, फिर वो भारत पर आक्रमण करेगा। तो कहा तुम आजाद हुए? कौन सी आजादी का तिरंगा लहरा रहे हो? क्या तुम अपने काम क्रोध से विजय पाए हो? जब ये बात एक स्वर से सुभाष चंद्र बोस को बोली, क्योंकि उनके पिताजी पहले से ही भक्तिसिद्धांत महाराज के बड़े शिष्य थे, तो उन्होंने बोला आपकी इस वाणी से मेरा हृदय विवल हो गया है, मैं भी तैयार हूं अध्यात्म का रास्ता चुनने के लिए, लेकिन भक्ति सिद्धांत जी मैं इतना आगे निकल चुका हूं देश रक्षा के लिए कि मेरा अब लौटना नामुमकिन है। लेकिन मैं चाहूंगा एक जन्म और मिले जिसमें मैं देश के लिए अध्यात्म का रास्ता चुनूं, और अध्यात्म के रास्ते से इस भारत जो सोने की चिड़िया है उसको पूरे विश्व के सामने भारत को एक आध्यात्मिक गुरु बनाकर दिखाऊं। ऐसी सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी। अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि डंडे से जो चीज नहीं सुधारी जाती वो प्रेम से सुधारी जा सकती है। आपने कहा महात्मा गांधी जी का नाम लिया कि स्कूलों में पीयूष जी बता रहे थे कि महात्मा गांधी के नाम पर होना चाहिए। बिना खड़ग बिना डाल उन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटिश को निकाल दिया। अगर हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर हमको वह पढ़ना चाहिए जो भगवत गीता महात्मा गांधी पढ़ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सनातन धर्म में जिस अपने आप को हिंदू कहते हैं, एक भी व्यक्ति गीता नहीं पढ़ रहा। अगर होगी भी तो वो पहनता नहीं, सुनता नहीं, अपनाता नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि पीयूष जी ने 16वें अध्याय देवी गुणों की चर्चा करी कि अभय यानी निडरता आती है अध्यात्म के रास्ते को पालन करने से। आप देखिए भारत हमारा सोने की चिड़िया है। मैं जब विदेशों में यात्रा करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बर्मा, अमेरिका, कनाडा, और भागवत ज्ञान का जब प्रचार करते लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी एक बात बताइए, क्या सारे भगवान भारत में ही होते हैं? अगर भगवान भारत में होते हैं पूरे विश्व में क्यों नहीं उतरते? सबका अवतरण अयोध्या में राम जी का अवतरण, कृष्ण जी का मथुरा में अवतरण, सारे नरसिंह भगवान का अहोबिलम में अवतरण, सारे भगवान तुम्हारे भारत के ही हैं क्या? तुम लोगों ने, भारतीयों ने भगवान के ऊपर क्या अपना कोई दायित्व बना रखा है? ऐसा प्रश्न करते। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया, अगर अच्छा लगे तो आप इसको समझिएगा। मैं उनको कहा कि भारत के अंदर राजधानी है दिल्ली। दिल्ली के अंदर जब कोई एम्बेसडर दूसरे देश से भारत में आता है तो वो व्यक्ति कहाँ रुकता है? एम्बेसडर एम्बेसी में रुकता है। वो किसी और जगह दूतावास के अंदर ही उसका वास होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको वैसा वातावरण मिलता है अमेरिकन एम्बेसी में जैसा अमेरिका में होगा। वहाँ रूल वही चलेंगे जो अमेरिका में चलेंगे। तो इस प्रकार से जब दूसरे कंट्री का, दूसरे देश का दूत, राजदूत हमारी भारत देश में आता है तो दूतावास में रुकता है और कहीं नहीं रुकता है। इसी प्रकार से भगवान, जितने भगवान के अवतरण हुए, कृष्ण के, राम के, ये भगवान की पूरी पृथ्वी में 800 करोड़ की जो जनता है, वो पृथ्वी पर इतने अनन्य देश हैं, उन देशों के मध्य में एक देश है जिसका नाम है भारत देश। और भारत देश भगवान की स्पिरिचुअल एम्बेसी है। जब भी ऊपर से देवता अवतरण लेंगे एम्बेसी में आते, कहीं और नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से एक और जगह हिंदू शब्द का उल्लेख मिला। कहते हैं कि शंकर दिग्विजय ने एक नामक एक ग्रंथ लिखा, वृंदा अरण्यन स्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा। उसमें वो कहते हैं ओमकार मूलम मंत्रढ़ पुनर्जन्म दृश्यये गो भक्ता भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषकः। इस शब्द का प्रयोग किया इसमें, इसका अर्थ है जिसका ध्यान भगवान कृष्ण पर होता है, ओमकार। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन किया, कहा मैं ओमकार हूं, मैं मंत्रों में गायत्री हूं, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जो व्यक्ति भगवत नाम का जप नहीं करता, भगवान कह रहे मैं इसको मानता ही नहीं, क्योंकि वो हिंदू है, वो सनातनी है। सनातन धर्म का व्यक्ति अगर अपने को हिंदू या सनातनी कहता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? ओमकार मूलम। उसको कृष्ण को जीवन का मूल मानना पड़ेगा। फिर क्या है? उसको पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा ताकि पाप ना करे। आदमी पाप क्यों करता है? कह रहा कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, मजे ले रहे हैं। अरे मांस खाओगे, मदिरा पियोगे, गऊ का वध करोगे, अगले जन्म में कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, पशु बनोगे, अभी निकृष्ट योनियों में जाओगे। आप कोई पुनर्जन्म मानता ही नहीं है तो वो सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्मी को पुनर्जन्म मानना होगा। तीसरी चीज कही गौ रक्षा, गाय की रक्षा होनी चाहिए। आप सब सनातनी अपने को कहते हैं, हम सब ने ये भगवा रंग का झंडा धारण किया है।
अगर गाय घर में घुस जाए तो डंडा लेके मारेंगे या रोटी निकाल कर खिलाएंगे? कितने लोग निकाल कर खिलाएंगे? बोलने से पहले अपने हृदय पे हाथ रखिए। 2-4 हाथी खड़े हुए, कुछ लोग सच्चे भी हैं यहाँ। गाय माता अगर आ जाएगी घर के अंदर तो आप देखेंगे कि आपका एक बार हमने बाल्यकाल में एक नाटक किया था, जैसे बच्चों ने अभी स्तुति करी, मुझे अपना बालकपन याद आया। हम लोग ड्रामा क्षेत्र में हुआ करते थे और ड्रामा के माध्यम से मैंने कई सारे स्वयंसेवक संघ शाखाओं में बड़े सुंदर सुंदर नाटक प्रस्तुत किए। डॉक्टर हेडेगार के जीवन बायोग्राफी पर भी मैंने एक नाटक किया था। मैंने बहुत सारे ऐसे शाखाओं में सेवाएं करी, संतों को खीर बांटी थी बचपन में। शायद उसी का प्रताप है कि आज हमें भी संत बनने का, साधु मार्ग पर चलने का मौका मिला। संत बने नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। महाराज लोगों का आशीर्वाद होगा तो हम भी शायद जीवन काल में एक संत बनेंगे। तो भारत शब्द के अंदर गौ रक्षा होनी चाहिए, पुनर्जन्म पर विश्वास होना चाहिए, कृष्ण एक ओमकार, गायत्री, भगवत नाम, इन पर हमारा श्रद्धा होनी चाहिए। आप देखिए पूरे विश्व में जितनी भी प्रगति करी है उस प्रगति का मूल स्रोत भारत है। आप कहें कैसे? तो चलिए मैं आपको एक सुंदर सी बात बताता हूं, अपने बच्चों को बताइएगा, नोट कर सके तो नोट करिएगा। इस पूरे विश्व को शून्य किसने दिया? भारत ने दिया। किसने दिया? कौन नाम था? आर्यभट्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। दूसरा, आप मुझे बताइए एल्जेब्रा और कैलकुलस, गणित के अंदर बड़ा 10वीं 12वीं कक्षा में आता है, ये किसने दिया? भारत ने। किसने दिया? कौन थे व्यक्ति? अब हम गायब हो गए क्योंकि हम जानते नहीं हैं। उसका नाम है भास्कर आचार्य। क्या नाम है? भास्कर आचार्य। अब हम बात करते हैं पाई वैल्यू 3.14 और पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि मैंने लंदन से पढ़ाई की है और गणित और विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ और वैदिक शास्त्रों का स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ ही रहा हूँ और अभी भी मैं भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये हमको बोधेन आचार्य ने, पाई और पाइथागोरस की वैल्यू बोधेन आचार्य ने दी। भारत से ही पूरे विश्व को गणित गया है। एल्जेब्रा, कैलकुलस, पाई, पाइथागोरस, जीरो भारत ने दिया। अच्छा, आयुर्वेद किसने दिया? भारत ने। कौन थे? वांग भट्ट जी और चरक मुनि, इन्होंने पूरी दुनिया को आयुर्वेद सिखा दिया। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो बोले प्रभु जी आपको मालूम है इस समय पूरे विश्व में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पीने वाला ड्रिंक कौन सा है? मैंने कहा नहीं। बोले अमेरिकन टर्मरिक लैटे, अमेरिकन टर्मरिक लैटे। तो मैंने कहा ये क्या है, कौन सा ड्रिंक है? बोले आप तो भारतीय, आप तो जानते होंगे। अमेरिकन यानी अमेरिका में, टर्मरिक यानी हल्दी और लैटे यानी दूध, यानी हल्दी वाले दूध को फेंट के $100 में अमेरिका में बेचा जा रहा है। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ था। आज लोगों का ये स्पिरिचुअल फेवरेट हेल्दी ड्रिंक है अमेरिका में, है ना। हमारी माँ पिलाए तो हम कहेंगे है नाक सिकोड़ के क्या पिला दिया है, लेकिन वहां पियेंगे अमेरिकन ड्रिंक लैटे। हमारे यहाँ पर अष्टाध्यान और व्याकरण, इसकी चर्चा ऋषि पाणिनि ने करी। आज पूरी दुनिया व्याकरण पढ़ती है। हमारा श्री भी आए हैं आज, व्याकरण पर सुंदर उद्बोध करेंगे। पाणिनि ने अष्टाध्याय की चर्चा करी। नाट्य शास्त्र, नाटक, ये पूरी दुनिया पढ़ने जाती है नाटक। कहाँ? जर्मनी, इटली, रोम। बोलते रोम का थिएटर पढ़ने जा रहे हैं। अरे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी, जहां से पूरी दुनिया ने नाटक सीखा। हमारे यहाँ वैदिक स्त्रियां हुई हैं। वैसे तो स्त्रियों को कहा गया है कि उनके पास ज्ञान की कमी होती है, लेकिन वो साधारण स्त्री होती है जो शास्त्र की ओर नहीं चलती है। वैदिक स्त्री कौन होती है? जैसे अरुंधति, लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्री, ये सब वैदिक स्त्रियां थीं जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया और संसार में तर्क शास्त्र के माध्यम से स्थापित किया कि अध्यात्म का रास्ता ही देश की रक्षा का रास्ता है। अगर आप अध्यात्म नहीं करते हैं तो सनातन धर्म कहना छोड़ दीजिए। घरों में पिक्चर चल रही है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी की चोटी नहीं है, शिखा नहीं है। ये शिखा नहीं है। किसी मंदिर पर अगर शिखर नहीं होता वो मंदिर मंदिर नहीं होता है। ऐसे वो व्यक्ति जिसके सिर पर शिखा नहीं है वो सनातन धर्मी नहीं हो सकता है। ये हमारी विजय का ध्वजा पताका होती है। मेरे 2 पुत्र हैं। एक पुत्र मेरा 16 वर्ष का है। आज वो फरीदाबाद के संघ के अंदर आज उसका प्रवचन रखा है, उसे मुख्य अतिथि बुलाया गया है। 16 ही वर्ष का है। वो शाखा का सह संचालक भी है अपने क्षेत्र का। तो वो जाता है और वहां पर सब लोग उसको मानते हैं कि बचपन से इसने गीता भागवत सुनाई है हमको शाखा में आकर के।
तो आज उसको मुख्य अतिथि बुलाया गया। बोल रहे थे मेरे को भी कि आप आइए, तो मैंने कहा मैं तो गाजियाबाद जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं। आप बोले अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में। मैंने कहा सनातन धर्म तो पूरे विश्व को जरूरत है, आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हम छोटी मानसिकता के साथ बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं। मानसिकता छोटी है, मेरा एरिया तेरा एरिया, मेरा देश तेरा देश। अगर आप एक बार अध्यात्म का रास्ता पकड़ लें तो मैं जिस भी देश में जा रहा हूं वहां मेरा स्वागत हो रहा है। मैं तो बॉर्डर पार भी जा रहा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, ऐसे देशों में मेरे प्राय प्रवचन हो रहे हैं। और जहां पर मैं जा रहा हूं अफगानिस्तान तक भी हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी हो रहे हैं, म्यांमार बर्मा में भी हो रहे हैं, श्रीलंका में भी हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते वो दुश्मन देश है। दुश्मन कुछ लोग होते हैं, बाकी संसार के लोग दुश्मन नहीं होते। सब इंसान है, मनुष्य है, सब जीवात्माएं हैं। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो पूरा विश्व आप भारत का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। आप एक बार तैयार तो, तलवार लेकर किसी का स्वागत नहीं होता। हृदय में प्रेम रखिए, देखिए कौन सा विश्व आपका स्वागत नहीं करता है। मैं तो जा रहा हूँ, मेरा स्वागत हो रहा है। तो मैं ये जान सकता हूँ कि इन्हीं संत मुनियों की कृपा से हमको ये वैदिक ज्ञान मिला। और देखिए हमारे यहाँ 4 सिद्धांत हुए, शैव समाज, शाक्त समाज और द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। वैष्णव समाज में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, अद्भुत अद्भुत संत हुए हमारे, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, जिन्होंने वैष्णव समाज की स्थापना करी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है। हमारे वैदिक ग्रंथ हैं। अभी कल मुझे एक डॉक्टर मिले, एक कार्यक्रम में, मैं कल बॉम्बे में था, मुंबई से आया रात में, क्योंकि मुझे पीयूष जी ने बोला था, योगेश जी ने बोला आपको आना जरूरी है, तो मैं आया। अब इसके बाद भी मेरा एक और कार्यक्रम है। अभी तक लगभग 8 महासभाओं में मैंने जाकर के अपनी जितना योगदान है मैं दे सका हूं, मैं दे रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहाँ पर है? तो बोले सियाटल में हूं। मैंने कहा ज्ञान कहाँ से लिया था? बोले इंडिया से। भारत का ज्ञान लेकर के सेवा किसी कर रहे हैं? सियाटल। आप में से कोई बताएं जिसके मन में ये भावना ना हो कि मेरा बेटा विदेश में डॉक्टर बने। हैं? अगर नहीं है ये भावना तो आप सनातनी नहीं है। झूठ मत बोलिए भगवान से, झूठ मत बोलिए भारत माता से, झूठ मत बोलिए अपने आप से। गले में पट्टा डालकर मैं तो स्वयं सेवक संघ का रक्षक हूं, लेकिन मेरा बेटा होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस देश की कभी रक्षा नहीं होगी। जैसे पहले मुगलों ने, फिर उसके बाद अध्यात्म का रास्ते को तोड़ करके, फिर उसके बाद आए विदेशी, उसके बाद अनेक अनेक सभ्यताएं आएंगी, क्योंकि हमारी सभ्यताओं को तोड़ने वाले हम स्वयं हैं। अपने बच्चों को बोलिए यज्ञोपवीत धारण करें, अपने बच्चों को बोलिए कि सिर पर शिखा रखें। मेरा बेटा जब 2 वर्ष का था तो हमने उसका प्रेप में एडमिशन करवाया। जब पहली कक्षा में गया तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ने भेजा कि यज्ञ सीखेगा, मंत्र सीखेगा, बच्चे को भेजेंगे। जब भेजा तो उसकी चोटी देख करके वही जो एंग्लो वैदिक हैं वो बोल रहे हैं अरे चोटी क्यों रखी तुम्हारे बच्चे, ये तो सभ्यता नहीं है। तो बच्चे से उसकी टीचर ने बोले बेटा आपको ये काट के आनी होगी तभी आप पढ़ सकते हैं। वो पहली कक्षा में था, छोटा बच्चा था। एंग्लो वैदिक यानी वेदों का अध्ययन करने वाले दयानंद सरस्वती का स्कूल, उस स्कूल के अंदर भी चोटी काटने की बात इस भारतवर्ष में हो रही है। फिर आप कौन सा संघ, कौन सी बात कर रहे हैं कि हम साथ हैं? बहुत दुख होता है मुझे जब मैं वेदों का अध्ययन करता हूं कि क्या स्थिति हो गई मनुष्य की, कहां पहुंच गया हमारा भारत, कहां से शुरू हुआ था, किस स्थिति में चला गया। केवल संडे को पार्क में मिलने से हिंदू धर्म की स्थापना नहीं होगी। घर घर को हिंदू बनाना होगा, घर घर के अंदर भक्ति करनी होगी, घर घर में भगवत गीता पढ़नी होगी, परिवर्तन हो जाएगा। हर एक घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, चोटी रखवाइए बच्चों को। अगर सब लोग चोटी रखेंगे तो कौन आपको बोलेगा कि तुमने क्यों रखी है? हाँ? तो उस बच्चे ने बोला अगर आप मेरा मित्र है स्कूल में, तब पहली कक्षा में पढ़ता था, 5-6 साल का ही था। बोला मेरी कक्षा में गुरबख्श सिंह है, तो आप क्या मैडम उसकी पगड़ी कटवा सकती हैं? वो छोटे बच्चे ने बोला, क्योंकि गर्भ से ही भागवत सुन रहा है, 16 साल हो गए सुनते सुनते, उस समय भी सुन रहा था। तो उसने बोला क्या आप उसकी पगड़ी कटवा सकती हैं? बोली वो तो उसका धर्म है। तो बच्चे ने कहा मैडम अगर पगड़ी रखना उसका धर्म है तो चोटी रखना सनातन धर्म है। उस दिन का दिन है, उसका 12th एग्जाम चल रहा है। आज तक किसी प्रिंसिपल ने, टीचर ने उसके खिलाफ ये नहीं बोला कि चोटी क्यों लगता है, तिलक क्यों लगाता है, कंठी क्यों पहनता है। और यहाँ तक कि उसकी 10th की टीचर ने मुझको फ़ोन किया और बोली मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, इस बच्चे ने 10 सालों में मेरे अंदर भक्ति भर दी है, अब मैं बोलती हूँ कि भगवान ही सब कुछ होते हैं। सोचिए आप।
उस टीचर ने दीक्षा ली है, मांस मदिरा छोड़ दिया है और हिंदू सनातन धर्म का पालन कर रही है। तो सोचिए अगर आप ये बच्चों को संस्कार दें, आप तो बोलते हैं आईआईटी क्रैक करना है, फिर तुझे गूगल में लगना है और फिर तुझे बाहर जाना है। अरे खा लेना मांस मदिरा, फिर एडवांस नहीं होगा तो सेटल कैसे होगा समाज के अंदर? नहीं प्रभु जी, इतना जोर नहीं लगाना चाहिए। अरे एक तरफ गौ रक्षा करते हो, दूसरी तरफ मांस खाते हो, कैसे व्यक्ति हो? बोलते कुत्तों का पालन करना चाहिए और मुर्गे को चाट जाते हो मुंह के अंदर। कैसे? पेट को शमशान बना रखा है। कौन सा सनातन धर्म, कौन सी हिंदू बात की बात करी जा रही है? अपने हृदय के अंदर एक बार आत्मलोकन करिए, हम कहाँ से शुरू होते कहाँ पहुंच गए। एक परिवर्तन कर दें। सबसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई भाषण देने वाला नेता नहीं हूं, मैं एक छोटा सा भगवान का सेवक हूं। प्रयास कर रहा हूं कि साधु बन जाऊं इस जीवन काल, कि हर घर में गीता भागवत हो। मैं जब छोटा था तब मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता था। हमने अपने घर में शिव स्तुतियां, भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन 72 घंटे अखंड नाम कीर्तन देखा। उसको देखा, लेकिन पढ़ने कहाँ गए? लंदन। जब लौट के आए तो मुझे इतना क्रोध आया अपने परिवार पे कि आपने, मैं तो छोटा था, कि आपने मुझे गाइड नहीं कर सकते थे कि बेटा पढ़ने लिखने वहां मत जाओ, यही करो जीवन के अंदर, बस भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, समाज सेवा करो, देश सेवा करो, ये करो तुम। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो शूर, या तो सूरवीर होकर के देश के लिए मर जाए बॉर्डर पे, या तो भक्त हो जाए। बस दो ही रास्ते दिए हैं। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर। भक्त नहीं बना सकते उसको। भागवत में कहा ना मातृ न शिष्यात, पितरो न शिष्यात, स्वजनो न शिष्यात, गुरु न शिष्यात। वह गुरु गुरु नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, जो अपने परिजनों को, अपने ऊपर आश्रितों को इस जन्म मृत्यु चक्र से निकाल करके भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकता, देशभक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकता, उनको माँ नहीं बनना, उनको पिता नहीं बनना। तो हमने क्या किया? हमने तो केवल पशुवत जीवन जीने वाले, टीवी देखने वाले, मोबाइल में रहने वाले बच्चों को पैदा किया है, जो कि हमने हो सकता है कामयुक्त होकर के अनजाने में ही पता नहीं चला रहे हम तो गर्भस्थ हो गए, अब चलो जी बच्चे की डिलीवरी हो गई, अब इसको चलने दो। जैसे ये तो निकृष्ट जाति है। वर्ण शंकर उत्पन्न हुए, ब्राह्मण का विवाह वैश्य में हो गया, वैश्य का विवाह शूद्र में हो गया, वर्ण शंकर प्रजातियां आ गई, है ना। तो ये वर्ण शंकर प्रजाति को बोलते हैं गीता में कुल घनानी चाह। ये तो कुल का पतन करने वाले हैं, कुल दीपक नहीं है, कुल में अंधेरा लाने वाले हैं। एक बच्चा है मेरे पास, कहता है कि मुझे अपना धर्म पूछना है कि धर्म क्या होता है। मैंने कहा अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे माता पिता ने नहीं सिखाया? कह रहे नहीं, मेरे माता जी मुसलमान है, पिताजी मेरे क्रिश्चियन है। बोला मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैंने कहा तुम एक जीव आत्मा हो, इस शरीर का कोई धर्म नहीं होता है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। गीता कभी नहीं कहती कि केवल हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में आत्मा के ज्ञान को स्थापित करके 86 भाषाओं में भगवत गीता का भाषांतर किया। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज उर्दू में भी गीता पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है। सोचिए आप जरा, कितनी बड़ी सेवा कर दी है। अभी प्रयागराज में महाराज श्री जहां से पधारे हैं, वहीं पर कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद जी को जगत गुरु की उपाधि से भारत के प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप जगत गुरु हैं। जगत गुरु कौन? जो पूरे जगत में जाकर के प्रचार करता है। ऐसा कोई भी देश नहीं मिला मुझे जहां पर लोग भगवत नाम का कीर्तन करते ना मिले। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, कोई ऐसी जगह जहां पर इस्कॉन का केंद्र ना हो, जहां इस्कॉन के भक्त ना हो, जहां पर कृष्ण की भक्ति ना करी गई हो, जहां गीता और भागवत ना पढ़ी जाती हो। किस बात के सनातन धर्मी है? क्या शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना सनातन धर्म है? किस लिए चढ़ाया गया ये जानने वाला सनातन धर्मी है। अभी मुझे एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने बुलाया, वहां पर अभी सिंहस्थ आने वाला है 2028 में। तो उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हमको संदेश दे सकें किस प्रकार सिंहस्थ को और अच्छे तरीके से किया जाए, तो वैदिक ज्ञानी लोग सिखाएं, क्या जरूरत है। तो मैंने वहां पर भी एक प्रश्न किया। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आए, क्या ये जानते हैं कि कितने शिवलिंग होते हैं और कितने द्वादश शिवलिंग जो हैं जिनको स्वयंभू प्रकट कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग। या ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? सब मौन थे, किसी को उत्तर नहीं पता था। शिवलिंग में और ज्योतिर्लिंग में क्या भेद नहीं जानते थे। शिव जी पे जल चढ़ाना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है ये जानना कि क्यों कर रहा हूं, कारण क्या है। मैं अपने माँ बाप के पांव छूता हूं तो क्यों छूता हूं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु न वही माता, क्यों? कारण क्या है? क्या माता पिता भगवान है तो फिर मंदिर की जरूरत क्या है?
इतने मंदिरों को बनाया क्यों? मोदी जी ने क्यों अयोध्या में मंदिर बनाया जब माता पिता ही भगवान होते हैं? इन अर्थों को जानने के लिए ही हमने अपने नौकरी को छोड़ दिया और पिछले 16 वर्षों से केवल एक ही काम कर रहे हैं, जन जागृति, आत्म जागृति। कैसे लोगों को समझाएं, ग्रंथ कैसे समझाएं, गीता का वितरण करते हैं। रशियन, जर्मन भाषाओं में हम भगवत गीता और भागवत समझाते हैं। मैं जब विदेश जाता हूं, युद्ध हो जाता है, बोलते हैं आप भारत से आए, इतना सम्मानित देश है, हमारे सामने चप्पल नहीं पहनते लोग। सोचिए आप कि ये भारत से आए, भारत की भूमि पूजनीय भूमि है। हमारे केंद्र में एक एल्फ्रेड बुशफोर्ड है, एल्फ्रेड बुशफोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी चलाते, मालिक हैं, अभी जिंदा हैं, इसी पृथ्वी पर है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के शिष्य हैं। वो जब भारत आते हैं, वो एरोप्लेन में चप्पल उतार के बैग में रख देते हैं। तो उनसे एयर होस्टेस ने पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? कहा भारत भगवान की भूमि है। हाँ, यहाँ तो लोग धाम में भी चप्पल पहनकर घूमते हैं, और फिर हम कहते हैं सनातनी हैं। सनातन होना शरीर बदलना, वस्त्र बदलना नहीं है। सनातन होना ये जानना सनातन शब्द का अर्थ क्या है। गीता में भगवान कहते हैं, देहिनो आस्मिनिम यथा देहा कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ये आत्मा पहले बालकाल से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु में चली जाती है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मैं ये शरीर हूं, कि मैं आत्मा हूं। इतना भी ज्ञान हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, समस्त ग्रंथियां कट जाएंगी, समस्त अज्ञान चला जाएगा, संपूर्ण ज्ञान का प्रवेश आपके अंतःकरण में हो जाएगा। केवल इतना जान लेना कि मैं आत्मा हूं। मैंने आपको कह दिया आप मोटे हैं, आपको बुरा लगेगा? अगर बुरा लगा तो आप अभी भी अपने को शरीर मानते हैं। मैंने कह दिया आप गधे हैं, तो आपको बुरा लगा, यानी कि आप अभी अपने को शरीर मानते हैं। क्योंकि आत्मा मैं देख नहीं सकता हूं और शरीर आप है नहीं, तो मैंने किसको बोला? ये ज्ञान रंच मात्र में प्रवेश हो गया, सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन शब्द का अर्थ है जो धर्म था, है और हमेशा रहेगा। जितने भी धर्म बने, बौद्ध, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जितने धर्म आए, ये सब धर्म सनातन धर्म से ही निकले हैं। इसलिए सनातन वो धर्म है जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। और आपके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आप सनातनी नहीं है। सनातनी होना अपने आप को जाना, हूं मैं हूं कौन? डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरे सिर में दर्द है। कभी ये क्यों नहीं कहते मेरे सिर में दर्द है? मैं सिर में दर्द क्यों नहीं कहते? जरा भाषा पर ध्यान दीजिए। मेरे सिर में दर्द है कि मैं सिर में दर्द है? मेरे मतलब, मेरे शब्द का अर्थ है जब कोई वस्तु मुझसे जुड़ी होती है, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा घर, यानी ये मेरी वस्तु है और ये मैं हूं। तुम मेरे सिर में दर्द क्यों बोलते हो? बोलो मैं सिर में दर्द है। मेरे का मतलब है कि तुम शरीर नहीं हो। अंदर बैठी आत्मा कह रही है ये शरीर मेरा है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। गीता में भगवान ने कहा आत्मा अघुलनशील है, आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती है। ऐसा पाखंड नहीं फैलाना चाहिए। आत्मा भगवान में कभी विलीन नहीं होती। अक्लिग्य आत्मा शब्द है, अक्लिग्य यानी अघुलनशील, मिलती नहीं है कभी भी। लेकिन किसी का विचार अलग हो सकता है। किसी को हो सकता है भारत में मोदी जी अच्छे ना लगते हो और बोले हमें तो राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं। हो सकता है कोई कहे कि हमें तो अटल बिहारी जी अच्छे लगते हैं। कोई हो सकता है हमको राजीव गांधी अच्छे लग सकते हैं। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री कहलाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही आपके विचारों के भेद हो जाने पर शास्त्र के विचार नहीं बदलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं ये बात गलत है, कहने से कुछ नहीं होगा महाराज, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य रहेगा। इसी को सनातन सत्य कहते हैं, जो था, है और रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण।